हेलो माय फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुमकुम कुरश्रेष्ठ आपके सामने चिल्ड्रंस कॉर्नर में आप सबका स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ बेल आइकन दबाकर उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली जो वीडियोस हैं बहुत जल्दी आएंगी और आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, मैं बहुत दिनों से आप लोगों के सामने बच्चों के मेंटल एज को लेके, उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के डिस्कस कर रही थी। फिर मैंने ये सोचा कि अब लॉकडाउन का टाइम बढ़ता चला जा रहा है और बहुत सी मम्मियाँ बेचारी परेशान होंगी, क्योंकि प्ले ग्रुप के साथ साथ उनको बच्चों को टैकल करना तो समझ में आ गया है, लेकिन उन किस तरीके से उनकी पढ़ाई में वो उनकी हेल्प कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं आप सबके ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बच्चों के दिमाग में 3 और 4 साल के बच्चों के दिमाग में ये बिल्कुल ना डालें कि बेटा आपको 2 महीने के बाद स्कूल जाना है, बेटा आपको 3 महीने के बाद स्कूल जाना है। नहीं, कतई नहीं। आप उनके संग जब बैठें तो वो टोटल प्ले वे मेथड होना चाहिए, जैसा कि स्कूल में होता है। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स लेकर आपके सामने आ रही हूँ। सबसे पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों के सामने कोई भी बुक, नोटबुक, पेंसिल इस समय इस एज में लेकर ना बैठें, क्योंकि जो इमेज उनके दिमाग में बस जाती है वो फिर निकालना बहुत मुश्किल होता है। और फाउंडेशन में गड़बड़ हुई तो समझ लीजिए वो आगे तक बहुत प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसके लिए कुछ नया करें। तो मेरे हिसाब से आप लोग सबसे पहले बच्चों को इस तरीके से स्केच पेन ले लीजिए या फिर आइसक्रीम स्टिक्स ले लीजिए और उनको कलरफुल बना लीजिए, जिससे एक अट्रैक्शन आ सके, क्योंकि कलर्स देख के बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और जब आप उनको लाइंस के लिए बताएं तो बताएं बेटा ये स्लीपिंग लाइन है, यहाँ पे तो सिर्फ मेरे पास पेंसिल, ये स्केच पेन ही अवेलेबल है। तो आप उनको बताएं बेटा ये जो सीधी लाइन होती है इसको हम स्लीपिंग लाइन कहते हैं, इसको अगर हम खड़ा कर देंगे तो ये स्टैंडिंग लाइन हो जाएगी, और थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो ये स्लैंटिंग लाइन हो जाएगी। बच्चों को इसमें मज़ा आएगा। फिर आप एक और स्केच पेन ले लीजिए। देखिए बेटा, एक हमने ये एक पेन लिया है, दूसरा इस कलर का पेन लिया है। उनको कलर बताइए, उनसे कलर पूछिए। इसको यहाँ से हम लोग अपने आप होल्ड कर सकते हैं। ये हमने 2 स्लैंटिंग लाइन बनाई, इसके बीच में हमने इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, तो ये ए अल्फ़ाबेट बन गया। सिर्फ आपको ए बताना है, उनसे ये मत कहिए ए फॉर एप्पल। क्यों? अगर आप ए फॉर एप्पल बोलते हैं या ए फॉर एंड बोलते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ ये दोनों इमेज बन जाएंगी। और मैंने बहुत इस तरीके से बच्चों को देखा है, मैं अपने ओन एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ कि फिर अगर आपने बच्चों से पूछा बेटा अगर इस तरह से कोई बुक है या कोई ये फ्लैश कार्ड है, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। आपने फ्लैश कार्ड अब घर पे बना लीजिए और इसको भी कलरफुल अट्रैक्ट कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कोई भी अट्रैक्शन के लिए पिक्चर नहीं बनानी है, इसको हमेशा माइंड में रखना है। फिर आप उसको कहिए बेटा व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ए, बस आपको ये बताना है। तो उसके माइंड में यही इमेज बनेगी कि मम्मा ने जो स्केच पेन से ए बनाया था और ये ए, ये दोनों सेम है, ए फॉर ए, बस ए बताना है। उसके बाद आप दूसरा अल्फ़ाबेट बता सकते हैं कि देखो बेटा ये हमारा स्टैंडिंग लाइन है, इस तरह से हमने 2 कर्व्ड बनाए और ये हमारा बी बन गया, तो सिर्फ बी हमको बताना है। इसी तरीके से आपको बच्चों के संग प्रैक्टिस करवानी है और एक दिन में हम 4 या 5 अल्फ़ाबेट्स बच्चों को बता सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक टाइम की जो वैल्यू है या एक टाइम पीरियड हमें बच्चों के साथ रखना पड़ेगा। ये नहीं बच्चों ने ज़िद करी नहीं मम्मा हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हम बच्चों को पढ़ा कब रहे हैं, आपने बेटा हम आपको पढ़ा नहीं रहे, चलिए हम लोग गेम खेलेंगे। आपने जब उनको 5 अल्फ़ाबेट्स बता दिए तो उनके दिमाग में उनकी इमेज बढ़ गई। उसके बाद 1-2 दिन के बाद आपने कोई चार्ट पेपर लिया या कोई ड्राइंग का शीट ली, उस पर कोई बलून बना दिया, बलून बनाया, उसको कलरफुल खुद अपने हाथ से आप लोग कर रहे हैं और उस पर सपोज करिए आपने ABCDE तक अल्फ़ाबेट्स बच्चों को सिखा दिए हैं 2 दिन में। 3rd डे आपको ये नहीं कहना कि हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं, नो नेवर, कभी नहीं उसको इस तरीके से बताना है। और उसके बाद आपने वो 5 अल्फ़ाबेट्स बता दिए और फिर अपनी फिंगर रखिए, ये कौन सा अल्फ़ाबेट है। अगर बच्चे ने बता दिया हाँ ये सी है मम्मा, तो आप समझ जाइए कि उसका जो माइंड है उसमें सी की पिक्चर क्लियर हो गई है।
तभी हमारा बच्चा हर तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व आप कर पाएंगी और आगे की जो प्रॉब्लम है वो कभी भी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी और बच्चे की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। मैं अब बस आपके सामने यही कुछ टिप्स लेकर के आई थी, क्योंकि ये बिगनिंग है। अब मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने जल्दी टिप्स आपको बताऊंगी, जिससे आने वाला जो वक्त है, या 5 महीने बाद या 6 महीने बाद जब भी स्कूल खुलें, और हो सकता है पूरे साल भी स्कूल ना खुलें, हमें अपने बच्चे को अपने हिसाब से टैकल करना पड़ेगा। तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। बस थैंक यू सो मच।